उमर मिर्ज़ा। मिर्जा जी, ये मैं जानने आया हूँ कि इस क्षेत्र में क्या कामकाज हुआ है, गुजरात सरकार ने कितने काम किए, युवाओं को रोजगार दिए हैं, महंगाई कम हुई है, कैसे देख रहे हैं आप उनके कार्यकाल को? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। महंगाई है, महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और बात रही रोज़गार की, तो रोज़गार में तो कुछ ये मैं अभी आराम कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ काम नहीं है क्योंकि हमारा गारमेंट लाइन का काम है। अभी तक उसके अंदर कोई मूवमेंट आया नहीं है। तो फिर एक सच्चाई ये भी बता दीजिए कि जो सरकारें कागज़ों पे बता रही हैं कि हमने ये किया है, रोजगार दिए हैं, चमका दिया हमने सिस्टी को, क्या इसकी सच्चाई कितनी है? ये जो कागज़ों वाली बात आती है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आने के टाइम पर ही आती है। बाकी उसके पहले इस बारे में कोई बात नहीं करता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ों का चर्चा सिर्फ इलेक्शन के वक्त होता है, ये कह रहे हैं आप? सिर्फ इलेक्शन का टाइम होता है। अब उसका फिर भूल जाते हैं ये चीज़ें। भूल जाते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी का नाम सुना है सर आपने? जी बिल्कुल सुना है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं, जो एक नई जोश डाली है आम आदमी पार्टी ने, क्या कुछ बदलाव आएंगे गुजरात में उनको लेकर? गुजरात के अंदर बदलाव लाने की तो कोशिश अरविंद केजरीवाल जी ने की है। हो सकता है शायद वो गवर्नमेंट तो ना बना पाए, पर गुजरात में जो कांग्रेस की सीटें आ रही थी उसको काट लेंगे उसको वो कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल, ये देखिए बहुत बड़ी फर्क बता रहे हैं युवा जो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद जुबैर। जुबैर जी, ये बताइए किसकी सरकार बन रही है गुजरात में इस बार केजरीवाल आएगा। केजरीवाल जी की सरकार? फिर मोदी जी का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा? वो तो सब जो विकास खाली पैसों का विकास है ना। ट्रेन चलाई तो पैसा टिकट रखा, पुल बनाया पैसा रखा, सब टिकट वाला रखा है ना। तो ग्राउंड पे विकास नहीं हुआ है? ओ याद का दिखता है। अच्छा, आपको खड्डे दिखते हैं, हमसे ज़्यादा तो आप होशियार हो। नहीं, तो मैं अभी काका जी से बात कर रहा था। काका जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी 100% आदमी सही है, कामकाज किया है, महंगाई दूर किया है, बेरोजगारी दूर कर दिया। अच्छा, तुमको क्या लगता है? तुमको लगता है मोदी जी? मेरा काम पूछना है कि सरकार जो कह रही है, सरकार कामकाज की है कि नहीं, ये जानने के लिए आए। सच्चाई आपसे बेहतर को बताया नहीं। जनता के लिए नहीं है, खाली विकास है, बड़ा बड़ा काम किया है। अच्छा, मुद्दे क्या है इस क्षेत्र के, इस बार के मुद्दे क्या है, इस चुनाव के मुद्दे क्या है? मुद्दा तो क्या होएगा, अब एक दो मुद्दे होंगे इसके चुनाव के। तो केजरीवाल आए, कांग्रेस आए, बस यही आएंगे ना। और कांग्रेस आएंगे? हाँ, साथ में यही का चांस है। चांस इसका सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं? जिग्नेश मेवानी है या फिर प्रियंका गांधी को देख रहे हैं या राहुल गांधी खुद? राहुल गांधी खुद ही है। खुद ही उनके नाम बोले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मोइन। मोइन जी, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारे सवाल है, सब यही कह रहे हैं भाई गुजरात सरकार ने कुछ नहीं किया। सच्चाई क्या है आप बताइए, कितना काम का जो उनका कार्यकाल कैसा रहा? देख लो, आप दिख रहा है सरकार ने क्या किया है। महंगाई बढ़ा दी, एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था में कोई काम कोई टेंशन। जो सरकारी स्कूलें थी वो बंद पड़ी है। हाँ, बंद पड़ी है स्कूलें। अच्छा, बंद भी पड़ी? हाँ, स्टूडेंट भी नहीं है उसमें ना, उस पर कोई ध्यान है। हाँ। जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो केजरीवाल ने ये किया है इस वजह से कह रहे हैं, या केजरीवाल इस बार कोशिश कर रहे हैं गुजरात में इस वजह से? हाँ, नहीं, केजरीवाल कोशिश करेंगे तो इस बार बहुत फर्क तो पड़ेगा। उनकी कोशिशें कितनी कामयाब होती नजर आ रही है आपको इस बार? लग तो ऐसा ही रहा है, करेंगे काम। उन्होंने पंजाब में करके दिखाया, दिल्ली में तो है ही। तो केजरीवाल को उनके नाम पे आप लोग इस बार चाह रहे हैं या उनके काम पे? नहीं, काम पे, केजरीवाल के काम पे। लेकिन बीजेपी के मंत्री, उनके नेता, उनके सांसद, उनके कार्यकर्ता यही कहते हैं कि भाई वो तो पूरा देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं? अरे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा है बीजेपी ने। हाँ, ये सन 2001 में जब यहाँ भूकंप अर्थक्वेक आया था, हाँ, उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई थी। हाँ, उससे बाहर निकलने के लिए इन्होंने गोधरा कांड करवाया। हाँ। जब ये नरेंद्र मोदी कांड है असल में, हाँ, वो हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने वो कांड करवाया ताकि हिंदू वोट एक तरफ हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हिंदू वोट एक तरफ हुआ और एक तरफ वोटिंग हो गया, जब से अभी तक चल रहे हैं। लेकिन इतनी तकलीफें हैं, इतने कांड हुए हैं, इसके बावजूद भी तो लोग उन्हीं का साथ दे रहे हैं ना। सरकार 27 सालों से चल रही है वो ना। तो वो नशा पिला दिया है ना, अफीम का नशा, धर्म का नशा। अच्छा, हाँ, धर्म का नशा। सिर्फ क्या आप एक ही समुदाय के लोग पिए हैं या सब जगह? नहीं, खाली हिंदू लोग ही पीने। गुजरात में तो 10 से 9% भी सिर्फ मुसलमान ही है। हाँ। फिर बाकी तो वो जीत रहे हैं ना। तो जीतेंगे 80% 90% लोग जो है वही जीतेंगे ना। तो मतलब आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वाले क्या मुसलमान करेंगे? की वजह से जीत रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, हिंदू मुसलमान की वजह से ही जीत रहे हैं वो। तो केजरीवाल को क्यों वोट देंगे या उनको क्यों लाएंगे आप लोग? वो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है। अच्छा, तो क्या मोदी जी करके दिखा? अरे, 12 क्लास पास, उसका इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है। उसने खुद ने बोला कि मैं हाई स्कूल पास हूँ बस। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती तो क्या क्या ऐसे मसले हैं, तकलीफ हैं जो आपके दूर हो जाएंगे? एक तो रोजगार का मसला हल हो जाएगा, एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला वो हल हो जाएगा, मेडिकल का पूरा मसला हल हो जाएगा, गैस के सिलेंडर सस्ते करने की बात करी है उसने, और बहुत सारी फैसिलिटी देने के लिए क्या ना, तो वो होगा सब। तमाम चीज बीजेपी ने नहीं किया? बिल्कुल नहीं की। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का कर दिया, ये करा बीजेपी। सर्वे जो हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 20 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी ले रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कितनी सीटें लाएंगे आम आदमी पार्टी की ये तो 50-60 के ऊपर है।
50-60 के ऊपर है। हाँ 50-60 पहले तो सरकार ही उसकी बनेगी। हाँ। अगर नहीं भी आई तो कम से कम एक ऑपोजिशन तो मिलेगा। काका जी सही कर रहे हैं क्या भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आम आदमी पार्टी 50 से 60 सीटें भी ले आती है तो हमको गुजरात में एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। ऑपोजिशन तो मिलेगा। जो सत्ताधारी पार्टी को उनको उनका चेहरा आईने के अंदर बखूबी दिखा सकता है। कांग्रेस के अंदर तो वो दम है ही नहीं। ये मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर दरियापुर विधानसभा नंबर 51 छः 15 साल से कांग्रेस विधायक जीतते आ रहे हैं, जिनका नाम है गयासुद्दीन शेख। वो भी हमको दरियापुर के अंदर सिर्फ इलेक्शन के 3 महीने या 2 महीने के टाइम पे ही दिखाई देते, उसके पहले वो दिखाई नहीं देते। उम्मीदवार की वजह से कांग्रेस कम है या उनके जो हाई कमान है उनके चेहरे की वजह से कम है? जैसे कि राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं आ रही है। हाँ ये ग्राउंड लेवल पे आते ही नहीं है ये लोग। अच्छा, इस वजह से कांग्रेस कम है। हाँ तो इस बार आप लोग फाइट किसके बीच देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर अगर कांग्रेस 25, 30, 50, 60 सीटें ला भी रही थी तो मरहूम हमारे जो भरूच के जो सांसद MP थे, राज्यसभा के सांसद अहमद पटेल साहब, उनकी बदौलत ही आ रही थी। उनके जाने के बाद गुजरात में ऐसा उनका कोई मजबूत नेता नहीं है जो कांग्रेस को फिर से उठाकर रख सके। और रही बात हमको, आप बोल रहे हो विकास की, है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको विकास नहीं चाहिए। हमको जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर हमको एक शिक्षा चाहिए, मेडिकल की सुविधा चाहिए। बरोबर, अगर शिक्षा मिलती है तो ऑटोमेटिक रोजगार का ऑप्शन पैदा होता है। सोल्यूशन बताया इन्होंने कि शिक्षा पे एटलीस्ट बात होनी चाहिए, और ये दम आम आदमी पार्टी रख रही है जो देख रहे हैं। देखिए मेरे साथ काका जी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाम नबी है। गुलाम नबी साहब, कैसे देख रहे हैं इस बार गुजरात में किसकी सरकार बन रही है? अब इस बार ऐसा है कि कांग्रेस और ये पार्टी मिल जाए तो 100% आ सकती है। अच्छा, गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन होगा तो ही होगा, ये पार्टी को समर्थन जब भी मिलेगा, ऐसे थोड़ी समर्थन मिलेगा। लेकिन ये जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो किसी लायक ही नहीं है। अरे लायक नहीं है, बराबर है, बाकी वो अपनी वोट और सीट टूट रही है। समझ में आ रही है कि गठबंधन हो जाए तो एक रास्ता होगा। कैसे एक रास्ता होगा। हाँ। गठबंधन करेगा कौन? हो जाएगा गठबंधन का ऐसा अभी कोई भी बात ऐसी आई नहीं है। और अगर वो होता है, मान लीजिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया, गुजरात में सरकार बनती है, तो ज़्यादा पहलू वजन में रहेगा आम आदमी पार्टी का। ये बताइए कि आखिर गुजरात सरकार ने ऐसा क्या नहीं किया जो आप लोग बदलाव देख रहे हैं? क्या नहीं किया गुजरात सरकार ने? क्या नहीं किया कि पहले सबसे पहले हमारा परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि इन्होंने सब उनके एरिया में किया है, हमारे एरिया में कुछ नहीं किया। गैस सिलेंडर नहीं मिली, राशन नहीं मिला, क्या नहीं मिला? राशन कार्ड किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। फिर किसी के पास आधार कार्ड है, किसी के पास नहीं है। उसका नाम बदनाम करना, उसमें कमी करना तो भी नहीं होता। वो सब बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं हो रही है। तो इस बार बदलाव की हवा बह रही है। हाँ, बदलाव की हवा हो जाएगी। और जैसे केजरीवाल ने जो कार्ड काढ़े हैं और वो कितने टाइम तक के देंगे वो भी बताना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, तो ये है, देखिए ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग बात, नई नई चीज़ें बता रही है। एक अच्छी बात है, कोई अलायंस की भी बात कर रहा है, कोई गठबंधन की भी बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ देखने को मिल रहा है हम सब लोगों को। एक आखिर में एक सवाल ये भी लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा चलो, पहले वो निकल रही हैं, शायद वो गुफ्तगू नहीं करना चाह रही है। तो एक सवाल और मैं ले लेता हूँ आखिर में, जो सवाल बहुत अहम सवाल है कि आखिर कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? 17 में 77 सीटें थी उनके पास, यानी 2017 की बात करें। आम आदमी पार्टी की आगाज़ भी नहीं हुआ था क्योंकि आम आदमी पार्टी की इतनी चर्चा नहीं थी। लेकिन जब दिल्ली जीता, फिर पंजाब जीता, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो एक लहर है, एक आंधी है, वो थोड़ा सा जो है बीजेपी को बेचैन करने लगी, परेशान करने लगी। अब ये जान लेते हैं कि किसकी सरकार, कितनी सीटें आएंगी और CM का चेहरा का कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है? भाई मेरे को तो सब सरकार ही लग रही है। सरकार किसकी बनेगी वो तो अपने कह नहीं सकते। फिर भी आप लोगों के हिसाब से तो लग रहा होगा ना? हमारे हिसाब से तो ये भाजपा सरकार ही जाएगी, क्योंकि वो कलाकार सीट कितने? पिछले बार 99 लाई थी, इस बार कितने ला रहे हैं बीजेपी सीटें? इस वक्त तो कुछ फेर पड़ेगा बीजेपी में, फेर पड़ेगा। ईवीएम का किसी ने चर्चा किया? हाँ, क्या ईवीएम का? ईवीएम की मदद से ही बीजेपी गवर्नमेंट बनती है। ये आखिर में गड़बड़ कर, मतलब वो पंजाब में क्यों नहीं बना लिया बीजेपी ने? दिल्ली में क्यों नहीं बना लिया उन्होंने? पंजाब उनका आपस में गठबंधन हो सकता है। मतलब जहाँ उनकी सरकार नहीं बने तो गठबंधन। ये युवा, आप पढ़े लिखे। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में हमेशा से जीतती आई थी। इस बार क्यों नहीं? बाद उनका अकाली दल के साथ कोई गठबंधन नहीं था, तो वहाँ उनको सीधा सीधा फर्क पड़ा। और वहाँ की पब्लिक ने कांग्रेस को इतना टाइम झेला। और वहाँ पर क्या है, गुजरात से ज़्यादा ड्रग्स का मसला था, बेरोजगारी का मसला था।
तो वो लोगों ने यही सोचा कि जब आम आदमी पार्टी, इससे पहले 5 साल पहले भी आम आदमी वहाँ पर विपक्ष में बैठा था कांग्रेस के सामने, वहाँ बीजेपी विपक्ष में नहीं बैठा गई था। थी, फिर दौड़कर उन्हें भागना पड़ा, वहाँ तो एक भी यूपी इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है, और नो डाउट मैं देखो बीजेपी के काम की सराहना करता हूँ। कुछ काम अच्छे किए हैं, आखिरी ओवर में तो सब तारीफ करने ही लग रहा कुछ है। काम अच्छे किए हैं, पर अभी देश को चाहिए क्या? सबसे पहला रोजगार। नहीं, एक अच्छे काम पहले बताइए, एक अच्छे। वहाँ पर जो गुंडा तत्व था वो खत्म कर ये दिया। हुआ ना जी, देखिए जंगल राज की बात होती है, देखिए गुजरात से भी बू आ रही है कि भाई योगी सरकार ने जंगल राज को हटाया। गुंडा तत्व, जंगल राज जो यूपी में चल रहा था, मुलायम और मायावती, ये सब के जो कार्यकाल पूरा में, साफ हुआ है। उनका इस पर सुपड़ा सरकार साफ किसकी? हो गया है। कहाँ यूपी की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो? कर लीजिए जी। हाँ, मैं यूपी के लिए गुंडा तत्व वहाँ से निकल गया, लेकिन वो योगी सरकार के अंदर आ गया, वो खुद गुंडे बन गए। ये भी तो एक सवाल उठता है। इस बार किसकी सरकार? गुजरात में किसकी? गुजरात में तो बीजेपी की तो मुश्किल है। किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी कितनी सीट? सरकार। सीटें कितनी? वो तो जितनी मतलब 92 कितना? 20, 72 30? नहीं मेरा मानना है मेरे को ऐसा जो फील आ रहा है, प्रेडिक्शन मेरा खुद का ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, गुजरात में आम आदमी पार्टी 100 से 110 सीट ला रही है। बाप रे बाप, ये सबसे बड़ा खुलासा है, इस वक्त की सनसनीखेज खुलासा है जो आप सुन रहे हैं कि अगर 100 प्लस लाती है तो ये तो चमत्कार ही हो जाएगा एक तरीके से, और बीजेपी पे कहर गिर जाएगा। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो यहाँ के लोगों को आपने सुना, ये समझा कि कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भले ही जीते ना जीते, लेकिन बीजेपी को परेशान जरूर कर रही है, और इस रेस में कांग्रेस का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि इस एरिया में जो है कांग्रेस का दबदबा रहा ही है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, और ये भी देखना होगा कि बीजेपी जो उनकी सफलता है क्या उनको बरकरार रख पाएंगे या नहीं। दरियापुर विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद आसिफ और सुमित की रिपोर्ट, SPN न्यूज़।